अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host, welcome to the weekend and also a very important weekend. ये जो weekend है ये Father's Day का weekend है and I'm sure कि a lot of people are looking forward to it and सब लोगों ने बड़े बड़े plans बनाए हुए हैं, ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह। होता ये है कि last minute gifting is a serious thing जो कि Father's Day पे होती है। मेरे जैसे जो नाकाहिल किस्म के बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं और उनको एकदम से लास्ट मोमेंट पे इसी तरह मेरे जैसा ही शो देखते देखते कोई अनाउंस करता है कि वो फादर्स डे है संडे को, तो एकदम से ख्याल आता है कि ओहो अब क्या करें। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर जल्दी जल्दी ढूंढना शूंढना कि क्या दें वगैरह वगैरह और एंड पे वही घिसा पिटा कार्ड और वही 4 चॉकलेट्स पकड़ानी पड़ती हैं। तो अगर इस तरह का सीन है दोस्तों तो कुछ नहीं होता, यू आर इन वेरी गुड कंपनी। आई बिन डूइंग इट फॉर पिछले 36 साल से तो कर रही हूँ, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है तो इट्स ओके हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास आज बहुत सारे मेहमान आएंगे, हम लोग बहुत सारी बात करेंगे अबाउट हाउ टू, आप लोगों को आइडियाज़ भी देंगे हाउ टू सेलिब्रेट फादर्स डे एंड क्यों स्वीट होता है और अच्छा होता है कि हम अपने पेरेंट्स के मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, उनको सेलिब्रेट करें। सलीना मुझसे भी रिसेंटली पूछ रही थी कि चिल्ड्रंस डे कब आता है तो चिल्ड्रंस डे मैंने उसने कहा हर रोज़ ही तो होता है यार, मतलब सीरियसली हर रोज़ तुम्हारी वो है। बट मैं आप लोगों को मैं आप लोगों से फ़ोन पे सुनना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत मज़े मज़े के तोहफे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि आपकी अपने अब्बा के साथ सबसे ज़्यादा फेवरेट मेमोरी क्या थी, तो मैं आपको दूंगी एक अमेजिंग सा तोहफ़ा। मेरे पास कराची और लाहौर दोनों कॉलर्स के लिए, दोनों शहरों के कॉलर्स के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं। तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर करके अपने अब्बा के साथ आपकी कोई फेवरेट मेमोरी वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग एक कहानी सुनने जाना चाह रहे हैं और हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाह रहे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आंटी ताशी जो कि हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर हैं। हमारे शो पे आप अक्सर उनसे मुलाकात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत यूजुअल अपनी पसंदीदा काम करने जब आती हो तो फिर खुशी रहती है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। आंटी ताशी, आपकी कोई ऐसी मेमोरी मैं सबसे पूछ रही हूँ जो कि आपके अब्बा के साथ? मेरी तो हाउ अपने माँ बाप के साथ होती है, मगर मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यारी बात उनकी याद आती है, बाद में मेरे ख्याल में मैंने आपके विजुअल्स भी दिखाऊंगी कि जब मुझे वो सुबह जगाते थे, अम्मी नहीं बाबा जगाते थे, तब सिर्फ हाथ पे एक नरम प्यार सा हाथ रखते थे और मैं जाग जाती थी। काश कि मेरे बच्चों को ये बात पता होती कि मैं कैसे जागती थी, बट वो बाबा का वो प्यार भरा हाथ और जगाना आहिस्ता से, हज़ारों ये, मगर ये बहुत प्यारी बात थी। मेरी जो सबसे फेवरेट मेमोरी है विद माय डैड, मेरे अब्बा और मैं, मेरे अब्बा मुझे लव लेटर्स लिखते थे, आज तक लिखते हैं, बचपन से लेके अब तक। इनफैक्ट उन्होंने मुझे लव लेटर्स तब से लिखना शुरू किए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और ऑब्वियसली मुझे मम्मी ने और पापा ने बहुत बाद में दिए जब मैं पढ़ सकती थी, मतलब इस काबिल हो गई। बट उन्होंने मुझे बाकायदा हर वैलेंटाइंस डे पे, हर बर्थडे पे, हर न्यू ईयर पे, हर मेन इवेंट पे ज़िंदगी के उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा, और वो मतलब ख़त था, इट वाज ऑल लव लेटर्स। इनिशियली वो सिर्फ ख़त मुझे आते थे और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती थी ऑब्वियसली, बट देन लेटर ऑन आई रोट हिम अ फ्यू लेटर्स ऑल्सो एंड आई लव लेटर राइटिंग। हालांकि ईमेल्स एंड व्हाट्सएप्स एंड फ़ोन कॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट। और मज़ेदार बात ये कि मेरे अब्बा ने मुझे ख़त लिखे, एक घर में हम लोग रहते थे, ऑब्वियसली मैं उनके घर में रहती थी तो मगर उन्होंने मुझे फिर भी ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इसका जवाब देना है तो ख़त की सूरत में लिख के दें आप मुझे कागज़ के ऊपर, वरना स्मार्ट डैड साथ साथ बच्चा सीखता भी है और मेमोरीज आर देयर ऐसे एग्जैक्टली एंड दोज लेटर्स आर नाउ माय मोस्ट चेरिश्ड पोजेशंस
कि क्या ज़बरदस्त मेरे पास ख़त हैं, छोटे छोटे से, नॉट वेरी लॉन्ग वंस, फ्रॉम माई डैड एंड जस्ट ब्यूटिफुल। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप हमें कहानियाँ सुनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। आप आज प्यारे बच्चों को क्या बताना चाहती हैं फादर्स डे के बारे में? अच्छा, फादर्स डे पहले तो मेरा, जिसने आपने कहा चिल्ड्रंस डे, मैं वन ऑफ दोज पीपल हूँ, मदर्स डे और फादर्स डे एवरी डे होता है, मगर क्योंकि एक ट्रेडिशन बन गई है और इज़ ऑलवेज नाइस टू ऑनर देम इन अ स्टोरी। सो मेरे पास अब एक बहुत मज़े की, एक्चुअली दो मज़े की कहानियाँ, बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ हैं। तो वो सबसे पहले तो जो कहानी मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आप कहेंगे भालू की कहानी है, ठीक है। इसको कहते हैं द बिग रेड काइट, मगर आप जब सुनेंगे तो बच्चों आपको पता चलेगा इसमें कितना ज़रा ज़बरदस्त पैगाम है, मैसेज है। अच्छा, एक ये है अब्बा भालू और ये बहन भालू, भाई भालू, बहना भालू, भैया भालू, और ये जा रहे थे जंगल में सैर करते करते। एकदम से अब्बा जान ने देखा पतंग उड़ाने का मुकाबला। ओहो, अब उन्होंने कहा हम तो नहीं जा सकते, हमारे पास तो पतंग नहीं है। देखो जरा, अब्बा ने कहा परेशानी की बात ही नहीं है, हाँ मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कैसे पतंग बनाते हैं। बस अब्बा घर में अंदर गए, क्या लेकर आए, खास गुड्डी कागज लाए और 2 डंडियाँ लाए और धागा लाए और कहने लगे कोई बात नहीं, ग्लू और कैंची, और अब्बा ने बना दी एक खूबसूरत लाल पतंग अपने बच्चों के लिए। बना के 2 मिनट में, अब्बा को पता है हर चीज का पता होता है कि क्या गड़बड़ है तो उसको ठीक कर दो। अम्मा आई, अम्मा ने कहा ये तो नहीं चल सकता, इसके पास तो दुम ही नहीं है। बस अम्मा अपना काम करने गई, एक पुरानी चादर लाई, उसको फाड़ा, उसकी दुम बनाई और जी तैयार हो गई लाल पतंग। अब जब लाल पतंग जो तैयार हो गई ना, अब मुकाबला करने के लिए लेके चले गए। देखे बच्चे, वहां बहुत सारी और मजे की पतंगे थी। ये देखो कैसी कैसी थी, देखें जरा, उफ अल्लाह, ये देखो लूमड़ी वाली पतंग थी, और ये थी सांप वाली पतंग, और तितली वाली पतंग थी, बहुत सारी और पतंगे भी उड़ रही थी। सबने अब्बा के पतंग को देख के हंसना शुरू कर दिया। हाँ, ये क्या उड़ेगी, ये इसकी तो कोई शक्ल ही नहीं है, सिर्फ आम लाल सी है। भैया ने कहा अब्बा अब्बा चलो वापस चलते हैं घर, ये सब हम पे हंस रहे हैं। अब्बा ने कहा नहीं, डट के मुकाबला करेंगे, ये होती है ना असल अब्बा की बात। बस जी मुकाबला किया, पहले तो पतंग नहीं उड़ी, मगर अब्बा ने कोशिश की और आखिरकार पतंग उड़ गई और बाकी हवा चली, बाकी पतंगे टुट 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 करके सारी नीचे गिर गई और अब्बा की पतंग जीत गई। और पता है क्या, उसके बाद अब्बा को इनाम मिला। और जब वो घर वापस गए तो अम्मा को दिखाया, देखे जरा अब्बा की पतंग जीत गए, इनाम मिला। घर वापस आए, अम्मा थी मौजूद और अम्मा ने कहा पता है अब्बा, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब आपका सब मजाक कर रहे थे ना, आपने अपने बच्चों को बताया मुकाबला जारी है, हम हारते नहीं हैं, बार बार करेंगे। अब बच्चों, इस किताब में छोटी सी किताब थी बट पैगाम कितना अच्छा था। अब्बा ने अपने बच्चों को उस खेल खेल में एक पैगाम दिया कि आप कभी दिल ना करें कि दिल जो कि आप कि मैं कर नहीं सकता, मुकाबला करते रहें। अब्बा यही सिखाते हैं कि मुकाबला करते रहें। आंटी ताशी की अगली कहानी जो है वो हम सुनेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पर हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर आंटी ताशी हैं। पतंग की कहानी और अब्बा का ये बोलना कि हाँ आप पतंग जो है उसके अंदर यू डोंट बैक डाउन फ्रॉम अ फाइट, वो तो हमने सुन ली हैं, मगर अगली कहानी उनके पास क्या है वो अभी हम उनसे सुनते हैं। उससे पहले मेरे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि मेरे पास अमेजिंग फैबुलस किस्म के डोनट्स हैं फ्रॉम ओ डोनट्स, जो कि मैं कराची और लाहौर के कॉलर्स को दूंगी। सिर्फ आप मुझे ये कॉल करके बताएं कि आपने सबसे अनयूजुअल तोहफ़ा अपने अब्बा को फादर्स डे के लिए क्या दिया, या आप मुझे अपनी फेवरेट मेमोरी विद योर डैड शेयर करें। डोनट्स हैं, जस्ट वांट टू स्प्रेड द लव, तो प्लीज़ कॉल एंड मैं आप लोगों के घर पे डोनट्स भिजवाऊंगी और फादर्स डे डोनट्स हैं, बाय द वे, यू विल गेट देम ऑन संडे। आंटी ताशी, हमारी अगली कहानी क्या है?
अरे मुझे तो यूं लग रहा है कि वो मुझे मिल रहे हैं डोनट। बिकॉज मेरे पास 2 मोस्ट अनयूजुअल गिफ्ट्स अवेलेबल। ओके देन, ठीक है, मुकाबला हो जाए। पहले 2 मिनट की कहानी और फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर देखूंगी संडे को मैं डोनट्स खाऊंगी। बच्चों देख लेना आप। जीत लूंगी मैं। अच्छा जी, एक कहानी है, पापा प्लीज गेट मी द मून। बाबा मुझे चांद ला दो। अब ये देखे ना, बाप की बात ये होती है, कुछ भी आपने सुना होगा ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, चांद भी ले आता हूँ। पापा ने भी ऐसा ही किया अपनी बिटिया मोनिका के लिए। मोनिका मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं महानूर कह रही हूँ। चलो ठीक है। अब ये घर में महानूर रहती है, उसने बाहर चांद देखा, अपने अब्बा को कहा, अब्बा मुझे चांद चाहिए। अब्बा ने आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी बिटिया की बात पूरी करने के लिए ये सोचो क्या ले आए, लंबी सी सीढ़ी। इतनी लंबी सीढ़ी लेकर आए और फिर एक पहाड़ी पे गए और पहाड़ी पे जाकर सोचो क्या किया, ओ फल्ला वो सीढ़ी रख दी और अपनी बेटी के लिए, महानूर आमना जो भी, उनके लिए लेकर चांद पे पहुंच गए। जब देखा तो चांद तो बहुत बड़ा था। अब क्या करूं? चांद ने कहा फिक्र नहीं करो, जब मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊंगा ना, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता घटता जाता हूं। तो उफ अल्लाह, ये देखो इतना बड़ा चांद। अब क्या करें हम जी, चांद को छोटा होने शुरू किया। चांद आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया और आखिर इतना छोटा हो गया कि अब्बा वो चांद नीचे लेकर चले गए और ये देखिए अपनी छोटी बेटी को वो चांद ला के दे दिया। बहुत खुश हुई, उसने खेला चांद के साथ। फिर वो चांद बाहर खिड़की से फेंका, फिर से आसमान पे चला गया और फिर उसने बड़ा होना शुरू कर दिया फिर से, और बड़ा होता गया। अब ये तो कहानी थी अब्बा, और देखा वो चांद लेने चला गया। अब मैंने कहा था मैं मुकाबला करूंगी आपका। ये देखें क्या नजर आ रहा आपको आ रहा है। ये कहता है पापा गॉट द मून फॉर मी। अब्बा मेरे लिए चांद ले आए। एक पत्थर लिया, सादा सादा, ठीक है, उस पर सिल्वर पेंट किया, उस पर ग्लिटर डाली और मैंने अब्बा के लिए एक पेपर वेट बनाया। पता है ना, कागज़ नोट अपने दफ्तर में लगाएंगे। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट सस्ता मामला। और दूसरा जो एक और था वो मेरे ख्याल में सिटीजन फाउंडेशन का। स्लाइड्स ऑन कर दें। हाँ जी, अगर स्लाइड्स ऑन करें तो फिर पता चलेगा। हमारे एक इदारा है, उसका नाम है द सिटीजन फाउंडेशन, और उनका ये तो मेरे अब्बा की तस्वीर है। हाँ जी, ये मैं और मेरे अब्बा, चीतो बाबा, कहानी में भी सुना चुकी हूँ, उनको दिखा सकी हूँ। और हाँ जी, ये हैं मेरे एक और अब्बा, मेरे ससुर, मेरे बच्चों के दादा, जो मेरे इंस्पिरेशन है, जो सारा इकबाल पढ़ती हूँ, सारी कहानियाँ बनती हैं उनकी वजह से होती है। और ये मेरे बच्चों के अब्बा हैदर, और ये मेरी फैमिली। और 2-3 बड़ी मज़े की तस्वीरें मैं आपको मैं दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये है महानूर और उनके अब्बा। देखो कितना प्यार करते हैं ना अब्बा। यही तो बात होती है, छोटे छोटे आप लोग बच्चे होते हो, फिर बड़े हो जाते हो, तस्वीरें देखकर याद किया करो कि क्या होता है आपकी ज़िंदगियों में। अच्छा, तो एक और मैं आपको इससे पहले, हाँ, अब ये बात हुई सिटीज़न फाउंडेशन की। सबसे बेहतरीन तोहफा बच्चों इस साल आप क्या दे सकते हो? अपने अब्बा के नाम का कार्ड बनवाओ और एक बच्चे की पढ़ाई की डोनेशन दे दें अब्बा के नाम पे, उनके नाम पे। और वो जो कार्ड आपके अब्बा को मिलेगा और वो जब खोलेंगे, मेरे ख्याल में कोई अब्बा इस पूरे शहर में, पूरी दुनिया में, जो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होगा कि मेरे नाम का एक बच्चे की पढ़ाई चल रही है फॉर द सिटीजन फाउंडेशन। तो ये अब बताएं किसका मुकाबला? डोनट्स आपके हुए। मुझे लगता है बच्चों ली गई आती ताजी सारे डोनट्स, है ना। सो खैर ये, और फिर एक बड़े क्यूट आइडियाज दे रही हूँ मदर्स को फॉर द फादर्स डे। जिस तरह ये छोटे छोटे पाँव देखे, ये मेरे बच्चों में से हैं, और फिर ये उनके अब्बा की तस्वीर है, देख सकते हैं आप लोग। टॉल गाय, छोटा सा याकूब। अब आप देखें, याकूब को आप लोग देख चुके हैं, इतना ऊंचा हो गया, मगर ये कहता है कि आप भूलना नहीं, जब मैं छोटा सा हुआ करता था ना तो मैं आपके स्टेप्स पे चलता था। अब मैं बड़ा भी हो गया तो मैं अपने अब्बा के कदमों पे चलता हूँ। दैट्स यू नीड टू बी रोल मॉडल्स। और हैंड प्रिंट कर लें और कोई प्यारी सी बात लिखकर उसको जल्दी से फ्रेम करवा लें। अपनी कोई दुआ, अपने अब्बा अम्मी के लिए कोई तस्वीर लगा के अब्बा की प्यारी सी,
अपने बच्चों के साथ। तो 3 आइडियाज़ तो आंटी ने आपको दे ही दिए, ठीक है ना? मेरे आइडियाज़। Thank you so much for coming, Auntie Tashi, and you know saying such wonderful things, and the story was wonderful also. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। फादर्स डे बिल्कुल इट्स अराउंड द कॉर्नर। हम लोग संडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने फैबुलस किस्म के आइडियाज़ जो हैं उनको क्यूरेट किया हुआ है। तो बिकॉज़ फादर्स डे करीब है और बच्चे जो हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे पास आज का दोबारा से मैं सवाल रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि देर अमेजिंग, मज़ेदार और काफ़ी अप्रोप्रिएट डोनट्स ऑन द लाइन जो कि लाहौर और कराची वाले कॉलर्स के लिए हैं। आप मुझे कॉल करके अपने डैड के साथ अपनी कोई फेवरेट मेमोरी शेयर करें, या आप मुझे कॉल करके बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा अनयूजुअल तोहफ़ा अपने अब्बा को कौन सा दिया। तो मेरे पास बहुत सारे डोनट के डब्बे हैं, प्लीज़ कॉल करके मुझसे जीत लें। इसी के साथ हम आपको अपने अगले सेगमेंट की तरफ लेके चलना चाहते हैं, अपने अगले मेहमानों से मिलाना चाहते हैं। तो देखते हैं व्हाट्स टोस्टिंग में आज क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम साद जो कि डायरेक्टर हैं स्पार्क प्ले सेंटर की। उनके साथ हैं शहनाज मक्की जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एट स्पार्क प्ले सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। स्पार्क प्ले सेंटर क्या है? So basically एक प्ले सेंटर है जिधर हम लोग कोशिश करते हैं कि we have everything under one roof. So इधर, so for instance we have pottery, we have storytelling, we have dance and movement, we have arts and craft. So literally we tried एक ऐसा avenue create करा कि जहाँ पे बच्चे आएँ और you get everything under one, हर चीज़ एक ही जगह पे आपको एक ही जगह पे मिल जाए। और आपके पास किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? हम लोग के पास from 3 years to 7 year olds, and it's basically just learning through play. Spark is does not have anything to do with directly academics, but it is learning through play, through activities, and we build on their skills, muscular skills, sensory skills. और बच्चे interact करते mainly तो social interaction होता है। Okay. So they interact with each other. in a way to just sort of boost their confidence. And may I ask you something? बिल्कुल। मैं सिर्फ इस टाइम पर ये पूछना चाहती हूँ, being a parent also, ये जो आपने एज बोली है ना 3 to 7? 3-7 years old. 3 to 7 ये बहुत खौफनाक एज होती है। As a parent I can attest to that। इस वक्त बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और बिल्कुल बात नहीं मानते। तो आप लोग कुछ करते हैं ऐसा स्पेसिफिक जो कि आप मे बी पेरेंट्स को टिप दे दें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के सर के बाल खड़े होते हैं इस एज ग्रुप में। हाँ, बट ये आई थिंक यही हमने सबसे एक्चुअली इतना हम इन्वॉल्व रखते हैं उनको कि विद दोज एक्टिविटीज़, और हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि टॉयज़ हैं एंड यू नो न्यूमरेसी, लिटरेसी की इतने सारे हैंड्स ऑन हमारे पास एक्टिविटीज़ प्रिपेयर्ड होते हैं कि दे डोंट गेट टाइम टू बी राउडी और टू बी नॉइजी, दे सो इनग्रॉस्ड इन ऑल दैट। अभी जैसे हमारे यहाँ ओरिगामी होती है तो बच्चों को टीचर्स आर सो वेल स्किल्ड, दे आर प्रिपेयर्ड, वो इतने उनके इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि दे आर एंजॉइंग दैट। 3 year olds की अकॉर्डिंग टू देयर एज, 4 year olds according to their age. कि origami तो काफी मतलब delicate, बहुत ही हम लोग because our teacher she is extremely good, so वो जो ना बहुत ही detailed होता detailed है, but वो बहुत ही easy and fun बना देती है। So you know and step by step होता है, so वो generally follow करते हैं। Okay, so parents के लिए I think यही advice होगी कि you know just keep your kids engaged into activities जो बहुत ही exciting हो उनके लिए, and something new and innovative। ये ना करें कि आप everyday एक ही चीज़ करते रहे उनके साथ बार-बार। Different, हाँ, नई कुछ ideas। Every day there's something new. Like last week we had a theme on animals, farm animals. Okay. So one day we got them to make cookies, brownies, and then they had their farm animals on them. So they were making, literally making the और फिर एक sense of achievement होती है। sense of achievement. Yeah, so आप लोग भी जैसे कोई सी भी activities घर पे भी करें, so make sure that you know you reward the child and इस तरह करके हो। Well done. Yeah. आप लोग मुझे बताएं कि जो अब समर अभी कैंप आप लोग रन कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए,
उसके अंदर have you seen as big a turnout as you saw maybe pre-COVID? You know, honestly, Aruj, ये तो ऐसा था because we were expecting a very low number, but and हम लोग वैसे भी mentally prepared थे. But it just turned out every single day with registration, pre-registration. The day that we opened, जब Spark खुला हमने क्योंकि 1.5 साल से बंद करा हुआ था COVID. The day that COVID hit Karachi, हमने उस time पे बंद कर दिया completely. We just shut down. And अब हमने जाकर reopen करा था because we felt कि parents भी comfortable हैं, हम लोग खुद comfortable हैं. So we said अब we can invite people over. और अब ऐसा था, it was a phenomenal response. This day, people are asking, okay, you know, we want to register because मेरे ख्याल में 1.5 साल of COVID and जी has kind of like हर कोई कह रहा है खुदा का वास्ते 2 घंटे के लिए रख लें मगर रख लें. And not only that, we are holding play dates also in the evening. Yeah. तो उसमें भी इतने parents they are bringing their children for play dates, you know, and they want to socially interact. I think so because I mean social interaction for children is very important. Very important. All haha aside, what I think what kids have really missed out on, especially kids who are developing. Yes, absolutely. This whole like you know ये हमारा क्योंकि आपकी early years ही तो होते हैं. Yeah, so ये developmental years जो हैं वो बच्चे तो बेचारे mask देख रहे हैं, teacher को भी mask में देख रहे हैं. Any stranger is a masked stranger. Yes. I mean, you know, in our time and day. Right. Things have changed drastically. Yeah. It's difficult, and people can't touch you. You can't touch people. It's a really, you know, you can't give hugs to your teacher. Right. You can't, you know. Is it hard, by the way? At the moment, it is थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी जैसे because sometimes when you're so involved in the activity, आप completely भूल ही जाते हैं कि there is something called COVID-19. आप भूल ही जाते हैं, but of course we are in mask and children are in mask and हम लोग prompt reminders देते हैं कि please put your क्योंकि when they're doing the activity sometimes they want break भी लेना चाहते हैं तो वो नीचे उतार देते हैं. Small children, they young है. Sometimes you know they take off their mask, but we have to you know keep reminding. Keep reminding. सबसे ज़्यादा मतलब क्या बच्चे कभी ऐसा होता है कि फेंक देते हैं कहते हैं कि नहीं बाहर. I think हम लोग के साथ एक दो cases तो होते हैं ऐसे. they फेंक देते हैं. फिर ऐसा होता है कि मास्क जल्दी ढूंढ कर लेकर आए और hand over करा कि please बहुत ही softly and gently उनको कहते हैं oh look we are also wearing it and can you wear it. इस तरह ना gentle reminders. How expensive is the summer camp? I mean price wise, it's very relatively. I mean it's fairly priced. Quite reasonable. Yes. We give the art material to them. We give them whatever we use for whatever them. activity you're doing, all materials are provided. Everything are provided by us. We don't ask the everything. Per child, let's So say we're charging about 8,000 per child. Okay, 8,000 per child. This is for 4 weeks. Okay, 8,000 for 4 weeks. All right, that's good to know. For parents, अगर आप recommend करें कि अगर आप summer camp ढूंढ रहे हैं उनके लिए, तो आप कोई specific things that we should look out for in a summer camp that you would say? First of all, if they are following at this time, all the see that they are SOPs. following the SOPs. That's very important. ठीक है. Very important. And then look into what activities they are providing. Just not you know letting them go haywire and play around. There should be something constructive for them. ठीक है. You know, they should be learning something, and when they go home, they should feel that you know they should be feeling looking forward to coming the next day. And another That's thing, the most important thing. Another thing, Shanaz, I would say कि एक open door policy होनी चाहिए where you know क्योंकि अभी COVID के times हैं, parents so apprehensive होते हैं अपने बच्चे को भेजने में, you know, and a lot of इधर जो summer camps around हो रहे हैं, they don't have an open door policy. Yeah, you know कि अगर आप as a parent अगर आप concerned and if you want to stick around, कोई सा आप allowed नहीं अंदर आने के लिए. Yeah, you know? yes. Some summer camps They don't have allow that, but you. they should allow. let the mothers And or all the the helpers be the there, father and the father as well. Yes, we do have fathers also. We if in they fact want to stay encourage back. even the fathers to come and Yes. Speaking of, हम लोगों को जाना है एक break की तरफ. अगर जाते शहनाज, if you'd like to give a message, and thank you so much for your time. You're welcome. If you'd like to give a message to the viewers. I would like to say that at this time, I feel that the parents should be spending, since you have your children at home, you should give them quality time and just don't hand them the phone all the time, because online there's so much, you know, like they're on the phone and on the computer all the time. Spend quality time, look into activities and be verbal, have a lot of conversation with them, and you know, develop this empathy, the feeling for others, and also cooperation.
I think you should develop on that, and this is the best time. I think this is the opportunity for you to really be close to them, because parents also are so busy these days. We feel that they should, they have a lot of time with the children these days. So please do spend time with them. सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शहनाज। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और एक नए मेहमान से आपको मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। इस वक्त पता नहीं वकास मेरे कान में क्या कह रहा है, मुझे भी थोड़ा सा झटका लग गया है। मगर हमारे साथ हमारे सेट के ऊपर बहुत अमेजिंग किस्म के मेहमान आए हुए हैं। हमारे साथ हैं मरियम फ़ारूक जो कि अमेजिंग हैं, और हमारे साथ हैं ज़ावियार हमायूं जो कि भी ऑल्सो बहुत अमेजिंग हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। एंड हमारे साथ हैं बहुत ही सुपर टैलेंटेड ओरिगामी टीचर कज़ुको तरतानी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Very good. How long have you been doing origami, Kazuko? Since my childhood. Since your childhood? Yeah. So as long as you can remember, you've been folding paper and making it into beautiful... Actually, being Japanese, it's, you know, it's the norm in every Japanese home that you have to do origami at home. So since then, I'm doing it. So, I mean, everyone does it? Is it Almost like a stress-busting activity or something that you get around the table? That's you. Yeah. Yes, it is. Yeah, it is kind of, it develops a lot of skills in the children. Okay. You know, actually it develops your hand-eye coordination. Then also it's a kind of relaxation, and it also develops, you know, a lot of skills in your brain as well. You know, your hand, you're working with your hands, and all the messages are sent to your brains through your hand. So it develops lots of skills. Wow, okay. How difficult or easy is it to teach origami? Because I know it requires a lot of patience. But how difficult is it to teach young children how to do origami? It is... Get them to sit down and fold paper with you. It is difficult in a way that you have to have a lot of patience. And kids, you know that these days kids are not that patient. Otherwise, if they just know how to fold the paper, the folding technique, then it's easy for them. So, okay, what are you showing us today? I have a piece of paper as well. Is this special origami paper or is it regular special paper? origami paper. Special origami paper, guys. What are we learning today? Okay, since it's a Father's Day special, Yes. so we are going to make something very special for our fathers. Okay. And any guesses? What are we making today? Cards for our dads. Okay, It's all a right. surprise. Surprise. But we don't know what it is. You don't know what it is? Yeah. But did you make something for your daddy? Auntie teached us how to make it like an animal, like a bunny. Oh, nice. All right. And Xavier's dad came on the set with him. So Xavier and his daddy get along really well. Do you like your daddy? Yeah? Do you like yours? Yes. Yes? Okay, that's So good. you can give a surprise to him just now. All right. Okay. Why Shall are we we going start? to Yes, let's please start. All right. So this is your paper. You have to hold it like this, and then you have to fold it like a triangle, and make sure you, yeah, no, the other way around. Okay. All right. Make sure that you are, Like this. yes, you're joining the corners perfectly. All right. This is how we do it. Yeah, this is how we do it. And then you have to make proper creases. All right. Then you have to open it, Open it. and then make a triangle from the other side, and make sure you are joining the corners perfectly. Are these the corners? Yes, these are the corners. All right. Auntie, this looks like this. This looks like the same thing we were like making this Yes. a long time ago. But Yes, it is similar. yeah, but this is really interesting. Good, very good, perfect. Join the corners. Wait. Okay. I'm sorry, I think I'm... Oh, no. Oh no, it looks Are you still perfect. struggling? Yeah, I think it's perfect. I think there's something wrong with this paper. I blame the paper. It would be helpful if you just keep it on the table. only need to open it and do it from Yeah. the other side. Okay, now? Very right. Yeah, now we have to open it. Okay. We have to open it again. Okay, now we will take this corner towards the center.
this corner towards the center, like this. This. Like Like this. Yes, like this towards the center. Where's the center point? Like this. Like this. So, which is good. This side. All right, perfect. And make sure that you have to make proper creases. Done? Done. Good job. Excellent. All right, now take the other side and we have to overlap it To the very end. to the end, Okay. Yeah. like this. Aha. Auntie, All like right. this. Yeah, like this. There you go. That's fine. This way. Mariam is being very encouraging. The only person who actually needs encouragement is me. Are you okay You're there? doing fine. You're doing fine. you Yeah, are exactly. fine. Now we have to fold this side to till this corner. All right, Auntie, like this is how you this. do it? Yeah, just one. Sorry, wait. This way. Hold on. Inside. Move it. This. Press it down all the way. That's right. And now this side also. Maybe. That's right. Maybe. No, join it. All the way. I think it looks like a heart. Here. Like it doesn't look like Press it half a down. heart. Let's see, and you have to repeat the same procedure with Maybe the other it might side. be a diamond or a heart. Could be. Mariam, do the other side now. Now it looks like a heart. It does. It does, right? Not now. Like this, Auntie? No, I Just- not. That's right. Good job. It's perfect. All right, we have this shape now. It looks like a heart, Auntie. All right, now we will fold this side, this corner, towards this end. Like here? All right, 1 second. Halfway. Like here, Halfway. just like Turn it around. 1 second, Zara. Put it over here. So you just I'll fold do these. the other yeah. side. Do the other one. Can you do this side? Just halfway. Like That's this. right. Yes, Right, perfect. press it down. What is it, Auntie? Okay, then. All It right. looks like a heart. Yeah, and then one last step is that you First, have it will to. look like a cat. Just one last step is there, But this You is have like to a- turn Auntie, you were right. this It's side. actually a heart. like this. Okay. And now the sides. All right. You have to Sorry, turn. turn it around. Now these sides. So just, I'm going to. So what are we making? You do this side. Yeah, we made a heart. That's right. Press it down. I think our father would love this. That's it. And there you go. It's a heart. Ah, that's so awesome. Good job. Thank you so And much. you can also do one more thing. You can just open it up, write your message inside the card for your fathers, and then close it again. Yeah. Yes, Yeah. exactly. Here. Perfect. I'm totally sending this heart to my daddy. And I'm sure you're going to give it to yours too. Yes? Now I'm going to give it to my father. It's only for fathers. That's what I'm saying. I'm going to send this to my dad too. Yeah, if you're sending it to your dad, you first have to write a message before you give it. Thank you so Exactly. much, Mariam. Thank you you. so You're much, most Zaviar, welcome. Zuko, and my beautiful, beautiful little girl. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे. हम लोग आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं सेट के ऊपर. बहुत मुझे पर्सनली पसंद हैं. बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी इस सारे वाइल के अंदर. हमारे साथ हैं द अमेजिंग, द फैबुलस शेफ़ महबूब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? फाइनली आप मेरे मतलब शो पर आ ही गए. धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत. आपने बहुत मुझसे शुक्रिया invite आपका आने का. किया। अरे नहीं मतलब मैं तो अब सुबह मैं तो 10 बजे मतलब 9 बजे उठ गया था. आप कहें तो सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा. ऐसे ही? इस शो के लिए कोई मसला नहीं. कोई मसला नहीं है. Oh, आई एम वेरी हैप्पी कि honored. आप आ गए. I'm honored. हाँ, इनविटेशन आपकी तरफ से नहीं आया, इसका मुझे गिला है. भाई मुझे आप मैनेजमेंट ने नहीं इन्फॉर्म किया कि हम आप मतलब यू नो इन द डार्क टाइप्स के चले. क्या करें. हम क्या करें. क्या बात. अच्छा आप मुझे ये बताएं कि यू हैव 3 किड्स. शेफ महबूब के 3 बच्चे हैं. अब उनकी इस वक्त क्या उम्रें हैं और क्या नाम है. एक ये बड़ा अच्छा है ना? सवाल कि कौन सी क्लास में कौन सी उम्र है. हर सुबह निकलते हुए पूछना पड़ता है और जाते हुए भी पूछना पड़ता है. आई थिंक
तकरीबन 19, 17 and 12 दो 19, बेटे 17 and 12 जी, दो बड़े बेटे और बेटी जो है वो 12 साल की। और नाम क्या है आपके बच्चों के? शामिर बेटा सबसे बड़ा, फिर सादान और फिर जैना। मुझे पता है कि शेफ महबूब का जो जिस बच्चे के ऊपर जाके दिल बिल्कुल ही पिघल जाता है उस बच्चे का नाम मुझे पता है मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बेटी की ख्वाहिश शुरू से थी हमारे यहाँ पर, वो जो होता है ना कि बेटा होना चाहिए और बेटा बड़ा फेवरेट होता है। दो बेटे पैदा हुए, फिर जब बेटी पैदा हुई आई वाज रियली हैप्पी। फिर बेचारी बीमार बहुत रही, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम किया 3 साढ़े 3 साल। नाउ शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल राइट, डूइंग वेल। और बट बच्चे तीनों क्लोज हैं। वो थोड़े ज़रा बडीज टाइप के ना, वो मुझे बोलते हैं ब्रो। हाँ, तो ब्रो वाले और बेटी का फिर रिलेशनशिप अलग सा होता है। ऑब्वियसली पीछे बाय द वे आपकी फुल जवानी की तस्वीरें चल रही हैं साथ साथ। शदीद मतलब जब ये मैं जवानी में नौजवान था, जवान अभी हूँ मैं आजकल। जवानी अब चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी एज अ फादर क्या थी? हाँ, फेवरेट मेमोरी बहुत सारी हैं, बट बेटी की पैदाइश, बेटी की पैदाइश वाज अ टर्निंग पॉइंट। हाँ, ऐसे लगा कि हमारे जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो अगर सुन रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा कि बेटी तो होता है, चलो बट ठीक है, अब बेटी कितने पहले ये पूछा जाता है। अच्छा, तो बट बेटी वाज अ टर्निंग पॉइंट। रियली? यस। सब दुनिया बदल गई, तब्दील हाँ, दिल के फीलिंग्स बदल गए, सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी खुद की आपके अब्बा के साथ फेवरेट मेमोरी कोई याद? फेवरेट मेमोरी द वन दैट आई रियली रिमेंबर एंड आई रियली थैंकफुल टू हिम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं छोटा था तो मैं एक दिन मैंने दावत रखी थी, तो घर में मेरी वालदा से झड़प आ गई। तो वालदा भी नाराज़ होगी, मैं भी नाराज़ हो गया। मैंने कहा मैं दावत ही नहीं कर रहा। फिर वालिद साहब आए तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी जो अब मैं अपने बच्चों को भी वक्तन फ़वक्ता हूँ। उन्होंने कहा था कि वालदा को नाराज़ नहीं करो। और एक बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि उनसे कोई नाराज़गी हो ना, मुझे आगे सुना दो, मुझसे बात कर लो, मतलब मुझ पे नाराज़गी दिखा दो, उनके साथ ना उनका बहुत हक होता है। और उस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी बच्चे हो, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे हों, शादी हो, बच्चे हों, और उसके बाद फिर तुम को फील होगा कि वालदा का कितना हक़ है। तो ये बात उस टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी, पता नहीं सॉर्ट आउट हो गई थी सिचुएशन वालदा के साथ। बट नाउ आई रियलाइज, और अपने बच्चों को मैं साफ बताता हूँ कि 20 दफ़ा भी आए नहीं, उनके एग्ज़ाम्स थे, आज भी बेटी के एग्ज़ाम है, वो अभी 11 बजे तक आएगी वापस। तो वो मैंने कहा था कि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए वाली नहीं होता। कि मैं इनको यही कहता हूँ कि बीइंग अ फादर मेरा बच्चों पे 20-30% कंट्रीब्यूशन है। इट्स द मदर 60-70%। मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ कि इनको नाराज़ नहीं करे। वही बात जो मेरे वालिद साहब ने बताई थी, और उनको मैं ही कहता हूँ कि, और इस वजह से भी कहता हूँ कि या एक होता है ना माँ बाप का, वो बच्चे को पुल करते हैं अपनी तरफ कि मैं समझता हूँ कि प्रोवाइडिंग फूड और ये घर देना ये रॉकेट साइंस नहीं। हमने क्या किया, उन्होंने पैदा किया, बीवी ने पैदा किया है, और उसके बाद उसको परवरिश की है, उसको पढ़ाना लिखाना, उनको खाना पिलाना, कपड़े, 200 काम। हम तो खाना, ये बोलते हैं ना पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम, मुझे नहीं समझ में, मैंने तो कोई मुश्किल नहीं देखी। सो मैं समझता हूँ कि वालदा का, माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बाप का कंट्रीब्यूशन यार 20-30% से ऊपर। मगर बाप को फिर भी सेलिब्रेट तो करना चाहिए, नहीं? हाँ, बट मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये हर वक्त रियलाइज़ कराना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर। मैं तो करवाता रहता हूँ हर वक्त। एक ये कि वालदा के साथ गलत बात नहीं करें। दूसरा, कंट्रीब्यूशन का फैक्टर उनको समझ में आना चाहिए कि बाप का की क्या कितनी कंट्रीब्यूशन है। 20-30% मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो अगर 20% पे मैं क्या हक जतलाऊंगा यार? ठीक है भाई, जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, मेरे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि मैंने आपसे करनी है। इट्स कॉल्ड फेवरेट फर्स्ट। जी, मैं आपसे आपके जो फेवरेट फर्स्ट हैं छोटे से मुख्तसर तरीके में आप मुझे जल्दी से बताएंगे आपकी फेवरेट फर्स्ट आपके अब्बा के साथ, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम आपके अब्बा ने रियलाइज़ किया कि आप फेमस हैं। या दैट वाज द बिगेस्ट डायलेमा दैट आई हैड। उनको ये देख नहीं पाए, ये नहीं देख पाए। हाँ, और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया जिसको आप कह सकते हैं कि बाद में मुझे कोई चीज़ मज़ा नहीं आती थी। वो उस टाइम उन्होंने मेरे प्रोफेशन पे स्टैंड लिया। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, एक डॉक्टर है, कि ये और वो है, ये क्या बावर्ची बन रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हलाल कमा रहा है, आई एम हैप्पी विद इट। तो मैं वो दिन उनको नहीं दिखा सका। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहली दफ़ा जब आपको आपके अब्बा आपसे बहुत गुस्सा हुआ है?
5000 मरतबा। पहली एक नहीं याद है। याद ही नहीं है। बट वो अच्छा। बचपन में था, हम शैतान बहुत थे, व्हाट आई कैन टेल, और तंग बहुत करते होंगे, इसी वजह से फिर ताल्लुकात कशीदा ही रहे। कशीदा रहते थे, मतलब उनकी तरफ से, क्योंकि हम लोग तो अपनी कोशिश करते थे कि बेहतर बनने के लिए बन नहीं पाते थे, तंग बहुत करते थे आई थिंक। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, मैं चाहती हूँ आप उनसे बात करें। याया है इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम। खूबसूरत लड़की, कैसी हो? ठीक ठाक, मगर मेरे साथ जो खूबसूरत लड़के बैठे हैं उनसे बात करें आज। ये तो हसीन आदमी है भाई, हसीन आदमी है माशाल्लाह। इनकी बातें सुन के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जो भी देखें, जो भी इंसान का प्रोफेशन है ना, वट एवर, उसको उस पर फख्र होना चाहिए, और इस मेरे ख्याल में इनको फख्र है इस प्रोफेशन पे। इन्होंने अपने फादर की बातें बताई। मैं एक बात कर रहा हूँ उरूज, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मेरे फादर ने एक बात मुझे कही थी। मैं उनकी आदत थी कि जैसे, क्योंकि पुराने वक्त में होता था ना, टाइम पे घर पे आते थे लोग, परेशान होते थे, मोबाइल होते नहीं थे, तो मेरे फादर एकदम बहुत मुझे कहते थे यार तुमने बताया नहीं, और बड़ा इरिटेट हो जाते थे जब हम टाइम पे नहीं पहुंचते थे। तो एक फिर वो मुझे सॉरी भी करते थे कि यार मैंने तुम्हें डांट दिया। पता है उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हें इसलिए डांटते हैं कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी कोई फिक्र करने वाला है, यानी तुम्हें कोई फिक्र करने वाला, तुम्हारे पीछे वरी करने वाला बंदा है। तो दैट इज द पॉइंट। मैं एक बात सब फादर्स को कहना चाहूंगा, देखिए रिश्ते अल्लाह ने बनाए ना, लेकिन रिश्ते बिहेवियर से सस्टेन करते हैं। चाहे बाप हो या बेटा हो, उसको अपने बिहेवियर पे अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, और बच्चों को चाहिए अपने बाप के साथ बिहेवियर अच्छा रखें। और ये वो टाइम होता है, मैं सिर्फ लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन देखिए वो उसकी बात है ना, ये असल में जो आप पे टेस्ट होता है ना, वो आपके बुढ़ापे में होता है। बच्चों का टेस्ट जब होता है बुढ़ापे में होता है, कि जब वो बच्चे, बाप जो है बेचारा बूढ़ा हो जाता है, बार बार सवाल करता है, बार बार पूछता है, तो इरिटेट ना है। दैट वाज द टाइम कि उस वक्त आपकी उनकी जरूरत हो, तो प्लीज अपने फादर की, अपने मदर की हर वक्त केयर करें, हर वक्त उनसे प्यार करें। दे आर द मोस्ट प्रीशियस फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। शेफ महबूब को हम कहीं नहीं जाने देंगे, तो देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं शेफ़ महबूब, उनसे बात हो रही थी उनके फेवरेट फर्स्ट की। और अब मेरा अगला सवाल वो ये है कि सबसे पहले आपको अब्बा ने गाड़ी चलाने की इजाज़त कब दी? सच बताइएगा। इजाज़त नहीं दी थी, खुद लेकर चला गया था। तो हुआ ये कि उन दिनों में तो गाड़ियाँ तीन ही हुआ करती थी ना, एक गाड़ी होती थी और हाँ पूरा मोहल्ला चलाता। हाँ वो वाला सीन था। तो फिर मैंने गाड़ी रिवर्स की, तो एग्जैक्टली जिस तरह बोलते हैं ना, पीछे कोई मौजूद थी, अच्छी ड्राइविंग नहीं आती थी, पीछे कोई खड़ा हुआ तो उसने कहा कि गाड़ी रिवर्स करो, तो खंबा था, मुझे कम बैक सेंटर में मैंने मारी गाड़ी पीछे ने, बिल्कुल सेंटर में। डेंट पड़ा? डेंट, डिक्की इतनी हो गई थी, स्पोर्ट्स कार बन गई थी। हाँ। और फिर आपको डेंट पड़े? नहीं, वो डेंट वाले दिन निकल गए थे मेरे। अच्छा, तब तक निकल गए थे। बाइज्जत हो गया था उस टाइम। बाइज्जत हो गए थे। हाँ। डेंट वाले दिन निकल गए। ये जो भी साहब बोल रहे थे ना, जो लेट आते थे, ये मैंने एक दिन, वो ऐसे ही हुआ था, सेल फोन होते नहीं थे, तो मैंने नहीं, रात के पता नहीं 3 बज गए थे, माई मॉम वाज वेटिंग, तो उन्होंने कहा आपके वालिद साहब उन दिनों में दिल के मरीज़ भी थे, उन्होंने कहा आपकी वजह से पूरी रात जाग रहे थे। तो मैंने इनको कहा उस टाइम के सो क्यों नहीं जाते। फिर सुबह नाश्ते पे उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे हों, हर रोज़ नहीं, एक दफ़ा ज़रूर तुम्हें ये दिन दिखाए, पूछोगे तुम्हें नींद आती है कि नहीं। अच्छा, आपको आपके ख्याल में यू नो आपके अब्बा ने जो सबसे बेस्ट पीस ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस दी हो? हलाल कमाओ, एक ही। हाँ, जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, गुड एडवाइस। उन्होंने कहा भाई हलाल कमा रहे, गली में अगर आप झाड़ू भी लगा रहे, और सब, I'll be the first one to pay you। अमेजिंग। अच्छा, अब मेरे पास आपके साथ एक और गेम है खेलने को। ये बर्निंग क्वेश्चंस हैं। I don't like playing games। नहीं प्लीज, मतलब वो प्लेइंग गेम्स इन, नहीं वो वाली गेम्स हम आपको प्ले कराएंगे, प्रॉमिस। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब देते साथ ही, छोटा सा जवाब देना है, बहुत मुख्तसर जवाब देना है, और देते साथ ही आपने घंटी बजा देनी है। ये वाली बजती है? सही, चले। ऐसा नहीं है मतलब। हाँ, ठीक है, कर लूं। अच्छा, अब मैं आपसे तेज तेज पूछूंगी, सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं सोचना, मतलब सुनना हो जाना। ब्रेन जो है ना वो 1 MB का है, वो इतना टाइम तो दें कि इतना प्रोसेस तो करो। जल्दी जल्दी। अच्छा चल। डिस्क्राइब योर कुकिंग स्टाइल इन 3 words। 3 words? कुकिंग स्टाइल, इनोवेटिव एंड इनोवेशन।
न्यू Innovation. न्यू ठीक है. If you were not a chef, आप क्या होते? डॉक्टर. वेल, आपके फेवरेट इंस्पिरेशनल शेफ कौन है? when I was in hotel फैसल हयात. आपकी सिग्नेचर डिश क्या है? नमकीन रोस्ट. आपकी अर्लीस्ट फूड मेमोरी क्या है? Earliest food memory, I made a brioche, a bread. वाह. One ingredient you think you cannot live without? गोश्त. One ingredient you're the most afraid of, जिसे डर लगता हो? करेले. आपका फेवरेट जंक फूड क्या है? जंक फूड, बर्गर. आपका, अगर आपको किसी के लिए भी खाना बनाना पड़ता दुनिया में, किसी सेलिब्रिटी के लिए, आप किसके लिए बनाते हैं? अरूज. मेरे लिए बनाए. अच्छा, व्हाट्स द लो पॉइंट ऑफ बीइंग अ शेफ? पाकिस्तान में तो यू हैव बीन स्टिल ट्रीटेड एज बावर्ची. बावर्ची, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं तो बड़ा इस मामले से हो गया हूँ, बट स्टिल आई थिंक इनको इज़्ज़त देनी चाहिए. इस सिंगर्स को है बुरे नामों से पुकारते हैं. आई थिंक ये एक प्रोफेशन है और हक हलाल की कमा रहे हैं. एब्सोल्युटली. हमें अपने हक चाहिए. बिल्कुल. ओके. आपका फेवरेट पाकिस्तानी खाना? पाकिस्तानी कढ़ाई. आप कभी कुकिंग क्लास देने का सोचा? बहुत. मेरा ड्रीम इस प्रोफेशन में आने का, टू टीच, एंड आई विल. रक्षंदा को जानते हैं? नहीं. मुल्तान से कॉल कर रही है. अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? इतने अच्छे अच्छे मेहमान आए हुए हैं आप लोगों के. हमारे अब्बा की याद आ गई है मुझे. मेरा फादर मतलब अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे. बहुत ही मैं मिस कर रही हूँ ये प्रोग्राम देख के ना. अच्छा, मैं अपने फादर के बारे में ये कहना चाह रही थी कि वैसे तो फादर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, मतलब हमारी अच्छी परवरिश की, मतलब जैसी होती है तरबियत की. और उनकी एक बात हमने जैसे मतलब खुशी में शामिल हो गई. मेरे फादर कहा करते थे कि किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करो, और जब किसी का कोई खत आए, कोई मैसेज हो, किसी का भी खत खोल के आज तक आपने नहीं. उस वक्त खत का रिवाज होता था, ज्यादा मोस्टली खत आया करते थे, मोबाइल तो थे नहीं. तो मेरा बाबा कहते थे कि ये कभी ना करना कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना, या किसी की कोई भी ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए. अच्छाई करो बेशक. थैंक यू सो मच रक्षंदा. दैट्स ब्यूटीफुल. बड़ी अच्छी सेज एडवाइस दी है आपके अब्बा ने. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. शेफ महबूब, रक्षंदा को आपको देख के अपने अब्बा की याद आ गई. अच्छा. ये बोली ना अभी. अच्छा. और मैंने बिल्कुल, मैं आपकी तरफ देख रहा था, उनको देख रहा था. आप मतलब बशीर भाई कैमरामैन भाई, मतलब ऐसा कैसा है? चमक रहे हैं आज बहुत. अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट कुकिंग गैजेट क्या है? कुकिंग गैजेट, ग्रिल, बारबेक्यू. अच्छा. या 3 बेसिक चीजें असूल जो कि अच्छा शेफ बनाते हैं. पैशन, एप्टीट्यूड, शौक, और तो पैशन, गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत. गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत. इसके ऊपर तो डबल आप मारे. हाँ. है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट है. हॉट सॉस या बारबेक्यू सॉस, क्या पसंद है? बारबेक्यू सॉस. टन. ऐसा कॉन्डिमेंट जो कि आपके फ्रिज से कभी खत्म हो ही नहीं सकता. चीज़. जब आप घर पे होते हैं छुट्टी वाले दिन, तो आप क्या खाना बनाते हैं? ज़रूर नहीं, कुछ भी नहीं. मैं तो एक्सपेरिमेंटल हूँ. रिपीट ही नहीं, कोशिश करता हूँ रिपीट ना हो खाने. कोई नई चीज़, आज ये दिल कर रहा है, वो कर रहा है. आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर क्या है? कुकिंग, ऑब्वियसली. कुकिंग? हो. आई थॉट म्यूजिक. म्यूजिक नहीं, कुकिंग. कुकिंग. म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन कुकिंग से नहीं. अच्छा. कुकिंग नंबर 1. ओके. अपनी बेगम को अगर किसी को मनाना हो, आप अपनी बेगम को किस तरह बनाते हैं? आइडियाज हैं. पैर पड़ के माफ कर दो. खाना नहीं कुछ बनाते हैं? कुछ उनकी फेवरेट डिश नहीं बनाते? यार फेवरेट में तो कुकिंग करता रहता हूँ. उनको तो ये वाला तो मामला खत्म ही हो गया. अच्छा. कुछ स्पेशल आज बना के देने. इट्स लाइक ये तो टेक इट फॉर ग्रांटेड है, तो करेगा ही. ये तो होगा ही. हाँ, ये तो मतलब खाना तो पकाएंगे. ये समझ गए हम. अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. मगर हम लोग शेफ महबूब को कहीं नहीं जाने दे रहे, क्योंकि मेरे पास और भी थोड़े से ज़रा स्लाइटली अब थोड़े खौफनाक सवाल हैं उनके लिए. मगर वो जानेंगे हम ब्रेक के बाद. कहीं ना जाइएगा.
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बैठे हुए हैं शेफ़ महबूब। हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, उनके बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बेहतर तरीके से जाने। हमें ये तो पता है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बट वी वांट टू नो मोर। सही है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, नेवर हैव एवर, ये वाली गेम खेलेंगे। सही है, मगर आप सच बोलेंगे। कोशिश करूँगा। कोशिश क्या मतलब? चलो सच बोलूँगा। हाँ, बोल दो चलें। जल्दी जल्दी बोलना तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं, जिन्होंने नोट करना हो कर लेंगे। हाय एक तो ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू नो हाउ टू कुक समथिंग, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। आई हैव। अच्छा, बड़े मतलब यार, ये तो अच्छा, मैंने भी वैसे किया। सब करते हैं। कभी भी मैंने किसी कस्टमर का लेफ्ट ओवर नहीं खाया। आई हैव। मैंने भी खाया है, बहुत ज़्यादा दफ़ा कंप्लेन की वजह से वैसे खाया। ऐसे भी दिल किया, भूख लगी हुई थी। हाँ, मुझे भी ऐसे है। कभी भी मैंने लाइव शो के अंदर खाना नहीं जलाया। I have। ये तो मतलब इधर ही हो गया। जो I have, never have तो चल ही नहीं रहा। I have पे ही है। Have पे ही है। कभी भी मैं खाना पकाने से पहले हाथ धोना नहीं भूला। I have। गंदे हाथों से भी बनाया था। क्यों नहीं? I have। साफ बात है, अब सच बोल रहे हैं तो अब ऐसे नहीं हो सकता ना कि मेरी 36 इयर्स में मैंने कभी ऐसे किया हो। I have। अब ये नहीं किया कि 36 साल में ही करता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, सही है। कभी भी मैंने किसी के ऑर्डर को खराब नहीं किया जानबूझ के। नेवर। नहीं, कभी नहीं किया। I have never। नो नो नो, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता यार। कभी भी मैंने हीरो बनते हुए, हीरोपंती करते हुए किचन के अंदर अपने आप को इंजर नहीं किया, उंगली नहीं काटी। I have many times। ये भी होता है बहुत दफ़ा। कभी भी मैंने हमेशा क्या एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स की एक्सपायरी चेक करके फिर डाला डिश में। एक्सपायरी चेक करते हैं हमेशा? I have। हमेशा चेक करते हैं? नहीं करते। हाँ, मैं एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट कहाँ है आप? कभी भी मेरे किचन में से मरा हुआ चूहा नहीं निकला। ओह नहीं, कभी नहीं निकला। नहीं, किचन में मैं सख्ती से बेसिक सफाई का कायल हूँ, सख्ती से। कभी भी मैंने किचन में ज़मीन पे नीचे खाना गिरा के वापस प्लेट में नहीं रखा। नहीं, नेवर। ये मेरे साथ हुआ था, बहुत बड़ा डिनर था, एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग कर रहा था और वो स्टेक गिर गए, मैंने डस्टबिन में डाले, मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि क्यों किया तुमने। तो मैंने कहा ज़मीन पे गिरे यार, ये तो बड़ा डिनर है। 5 सेकंड रूल। हाँ, 5 सेकंड रूल ना? हाँ, वो आपके नहीं है, आपके यहाँ नहीं, कोई 5, 10, 15, 20 सेकंड ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 2-3 बातें आपको पता चल गई। अच्छा, कभी भी मैंने किसी शेफ से मिलके इंटिमिडेट हुए? बिल्कुल हुआ। मैं भी होती हूँ, होता है। कभी भी मैं ऐसे शेफ से नहीं मिला जिसका मेरा दिल चाह रहा था कि उसको किचन से बाहर निकाल दूँ। बहुत दफ़ा है ना? I have many times। बहुत बुरे लोग, पता है, ऐसे लोग जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा अकोमोडेटिंग हूँ जूनियर्स के साथ भी, तो वो अगर वहाँ के आके अपनी ज़रा रोब दिखाने की कोशिश करे फजूल में, फॉर नो रीज़न एट ऑल, आई वुड लाइक हिम टू लीव। मेरे ख्याल में सारे टीवी के जो शेफ हैं वो सारे के सारे टॉप टैलेंटेड हैं। बिल्कुल 100%। अब टैलेंटेड किस चीज में है ये हम देखें। यहाँ पर शेफ महबूब की इज्जत छोड़ देंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि टैलेंट बताएं। हमारे साथ मगर हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है बलाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप बलाल? अल्लाह का शुक्र। सही है, सही जी है। बिल्कुल। अब आपके ख्याल में ये सब जानने के बाद आप शेफ महबूब के किचन में खाना खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे। देखो मतलब हैं अभी थैंक यू यार, शुक्रिया। गाना आप क्या सुना रहे हैं हमें? फादर्स डे के उस पर आने से पहले मैंने कुछ मतलब लाइंस लिख रहा था, तो एक मेरे सीनियर हैं म्यूजिक की फील्ड से, राफे भाई, ठीक है, तो उन्होंने हेल्प करी थी सॉन्ग के लिए, तो मैं वो सुनाऊंगा। ठीक है यार, एक चीज ये क्या लगाया आपने? इट्स कॉल्ड कैपो। अच्छा, क्या करता है? कॉर्ड्स को सस्पेंड कर देता है ये। अच्छा, रीड ना हो तो मैंने कहा पता कर। मेरे बचपन का सुपर हीरो मेरा बाबा, मेरे बचपन का सुपर हीरो मेरा बाबा, मैं तो बनना चाहूँ तुम जैसा मेरे बाबा, मैं तो बनना चाहूँ तुम जैसा मेरे बाबा,
दिन रात मेहनत करे पर उफ कभी ना करे, दिन रात मेहनत करे पर उफ कभी ना करे, मेरे ख्वाबों को अपना समझ के पूरा करे। मेरे बचपन का सुपर हीरो मेरा बाबा, मैं तो बनना चाहूँ तुम जैसा मेरे बाबा, मेरे बचपन का सुपर हीरो मेरा बाबा, मैं तो बनना चाहूँ तुम जैसा मेरे बाबा। Thank you so much. बहुत amazing. I like the words. है ना? बहुत अच्छे थे. Very powerful. Super heroes should. Dads are super heroes. है ना? होते ही हैं. अच्छा, शेफ मुझे ये बताएं कि because मुझे पता है कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है. बहुत. पाकिस्तानी म्यूजिक के अंदर can you name like 2 bands that really like you think do a fabulous job? एक मैं नाम भूल गया, अभी कोई ब्रेक हुआ Strings. बहुत एसोसिएशन है उसकी साथ, और आमिर ज़की। आपको स्ट्रिंग्स का कोई गाना आता है? बिल्कुल सुना दे शेफ के लिए। हो सकता है वही हो जो मुझे पसंद है। वो मंजूर थे से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। सूरज की किरणों से बनता है चेहरा तुम्हारा, एक ही चेहरा है मेरा जीवन सहारा, आंखें मेरी तेरी नदियाँ पल के किनारा, लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा। दो सारे मैंने कि ये दिस वाज माय फेवरेट। हाँ बिल्कुल ऑल टाइम। अमेजिंग, आई एम सो ग्लैड दैट दैट हैपेंड। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस मज़ेदार गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और डोनट्स अगर जीतने हैं आपने तो प्लीज़ कॉल करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट मेमोरी आपके डैड के साथ क्या थी, कोई अनयूजुअल प्रेजेंट जो आपने उनको दिया हो। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ शेफ़ महबूब उनसे बात करें क्योंकि उनका नाम मुझे लग रहा है कि KPK का टाइप का नाम है। क्या नाम है? ज़रनिगार। ज़रनिगार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, तबीयत ठीक है? मेरा नाम KPK के साइड का नहीं है, एक्चुअली इट्स अ पर्शियन नेम एंड इट्स प्रोनाउंस्ड लाइक ज़रनिगार। ज़रनिगार, अच्छा। वो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब इसका? इट्स एक्चुअली इट्स अ पर्शियन नेम एंड इट मींस एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। ओके, वाह, वेरी नाइस, फैंसी, माशाल्लाह। यस। आप अपने अब्बा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत सारी मेमोरीज हैं बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर, आई लॉस्ट माय मदर इन जनवरी, तो आफ्टर दैट उसके बाद जो मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करा है। ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर
even he is like a, you know, he is playing both the parts. वो मेरे लिए माँ भी हैं अब और मेरे तो बाप है ही. तो बहुत स्पॉइल कर रहे हैं वो मुझे और बहुत ज़्यादा वो मेरा बहुत ख्याल कर रहे हैं. इट्स लाइक के Thank you so much, Zarnigar, आपका कॉल करने का. I hope that you know the little donut present that we send you can also you know help go towards spoiling him this Sunday. Oh, yes. Thank you so much आपका कॉल करने का. हमारे साथ अगली कॉलर हैं, जल्दी से ले लीजिए दोस्त. आयशा लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या हाल है आयशा, आपके खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप दोनों कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत. हुक्म कीजिए. मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी फादर्स डे. अभी तो है, आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. और हर बेटी के लिए तो फादर मेरा ख्याल है उसकी सबसे पहला दोस्त, सबसे पहला प्यार वही होता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है. क्योंकि मेरे फादर ने हमारे साथ, मेरे फादर अब भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, और इतना प्यार किया हमारे फादर ने. हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हमारे साथ रहे हैं और अब भी कोई बात करनी होती है ना तो मैं उनसे करती हूँ. और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, तो मैं सबको ना चांद रात पर मेहंदी लगाती थी. तो मुझे आज तक नहीं भूलता. एक रात ये हुआ कि मेरा हाथ रह गया तो मैं सो गई, बाकी सब बहनों को लगा दी, अपनी कजन्स को लगा दी. तो जब मैं सुबह उठी तो मेरे हाथ पर मेहंदी लगी हुई थी, तो मुझे अम्मी ने बताया कि आपके अब्बू ने आपको लगाई. ओह, दैट्स सो स्वीट, दैट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का. बाय द वे मैं चाह रही हूँ कि शेफ आप सब लोगों को दिखा दें कि क्या डोनट्स हैं. थैंक यू सो मच कि आपके पास वो बसीर जो हैं वो मेहनत कर सकते हैं. यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त. ये फादर्स डे के डोनट्स जो हैं हम दे रहे हैं. साथ साथ हमारे पास एक अगले कॉलर हैं, वो उसको दिखा दें. अजीम, आई थिंक ये लीजिए अजीम भाई. ये फादर्स डे के डोनट्स आ रहे हैं. अगर आप हमें कॉल करेंगे. हमारे साथ अगला कॉलर भी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा अभी नहीं है कॉलर. ये डोनट्स यू विन. अच्छा आइडिया ना. वेरी गुड यार, बहुत अच्छे. वो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, बड़े भारी हैं, है ना? भारी नहीं होते, फिल्ड है ना. बॉस्टन क्रीम टाइप्स हैं. दो क्या बात है. सिचुएशन काफ़ी अच्छी है. हम लोग आपसे अब जानना चाहते हैं कि अगर आप बलाज से कोई गाना गवाना चाहते हैं. यार उन्होंने मेरा फेवरेट गाना गा दिया, बस अब मुझे रोना आ रहा है. रोना आ रहा है. हाँ, एक उनका था, वो आमिर ज़की का था, बट आई थिंक बहुत पुराना है वो. शायद अब हम उस टाइम जवान थे, नौजवान. मेरा प्यार आपको आता है? नहीं. हाँ मुझे याद नहीं है. नहीं है. अच्छा मतलब मैं गा दूंगी अभी शेफ आपको. ब्रेक के बाद मैं गा के सुना दूंगी. चलें गाने. मैं बहुत अच्छा गाती हूँ. अगर मैं शेफ ना होती तो मेरा जवाब ही होता रॉक स्टार होती. अरे वाह क्या बात. आप शेफ ना होते तो आप डॉक्टर होते. हाँ तो मैं काम वही है ना, गोश्त कटाई, सर्जन होता. वेरी गुड. गोश्त काट रख, गोश्त से रिलेशनशिप होता, कुछ ना कुछ होता. हाँ. अच्छा वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा मेरा इस तरह का सीन नहीं है. मैं मतलब रॉक स्टार होती. रॉक स्टार होती फॉर श्योर्स. अच्छा जाने से पहले बलाज आप अपने डैडी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? ये जो सॉन्ग मैंने सबसे पहले गाया था मैं अपने डैडी को डेडिकेट करना चाहता हूँ. ओके आप प्लीज़ दोबारा से गाना अपना सुना दें अपने डैडी को. Sure. और शेफ इफ़ यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स. बस मेरी तो सारी ज़िंदगी हम लोग, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही था, बट अब ऊपर से अगर वो देख रहे हैं तो आई होप ही मस्ट बी हैप्पी कि वो जो उनका ड्रीम था कि हलाल की कमा रहे और कहीं तक पहुंच जाए. होता था ना उस टाइम में कि पता नहीं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सर्वाइव भी कर पाएगा कहीं. तो आई सर्वाइव्ड, आई थिंक सो. यस तो थैंक्स टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. है ना. हमारे साथ एक आखिरी कॉलर है फातिमा लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम फातिमा. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आई एम रियली एंजॉयिंग द शो. है ना. लवली ऑल ऑफ यू टुगेदर डूइंग अ वंडरफुल शो. थैंक यू. हम साथ साथ ही रहें. वो मुझे डंडे मारेंगे उसके बाद मैं पिट रही हूँ. मगर कुछ नहीं होता, अभी जो कहना कह देती हूँ. हाँ जी फातिमा, कोई मेमोरी बताएंगे अपने अब्बा के साथ? हाँ, there are lots of memories. My father is mashallah 86 years old. Mashallah. And we've spent most of our lives outside. We were in South Africa on deputation. तो मेरी जितनी बचपन की यादें हैं वो बाहर खेलना था और वो मल्टी कल्चर लोग वहाँ पे रहते थे. So that was one of the best time I think we spent in our life. Really enjoying. South Africa. Oh, अच्छा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. अब मिसेज असलम का भी कॉल है लाहौर से. हम ज़्यादा सारी कॉल ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डोनट्स हैं. अस्सलाम वालेकुम मिसेज असलम.
अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप आप? दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए, है ना? मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। अब मेरी उम्र 60 साल है, मेरे फादर की 85 है, लेकिन वो अब भी ना मुझे ही हमेशा फ़ोन करते हैं। यानी कि वो बेटी को इतना मतलब के चाहते हैं ना कि आप यकीन करेंगी 60 साल की एज में वो 85 साल के फादर। और अब जो मतलब कि मेरे मियाँ जो है वो भी फादर है, वो हमारे बच्चों को कहते हैं अपनी मामा को देखो, अब वो देखो इतने साल की हो गई है, कदर करो, हमारी कदर करो। मैं उनको कहती हूँ अपने फादर की कदर करो। थैंक यू सो मच मिसेस असलम, हम डेफिनेटली आपके पास डोनट भिजवाएंगे। थैंक यू सो मच सब लोगों का कॉल करने का। आज जिसने मुझे कॉल किए सबको हमारी तरफ से डोनट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच शेफ साहब आपका आने का, और आपने बहुत अच्छी बात कही अपने अब्बा के लिए। आई होप दैट योर डैड्स वाचिंग समवेयर एंड आई होप कि आपके बच्चे जो हैं, मैं बच्चों को इस तरह करके देख रही हूँ, बच्चे जो हैं वो कुछ अच्छा करेंगे संडे को। थैंक यू सो मच बलाज आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन टाइम हो गया है ख़त्म। एंजॉय दिस वीकेंड, एंजॉय योर डैड, सेलिब्रेट देम एंड हैव अ लॉट ऑफ फन रिस्पॉन्सिबली माने कि मतलब जिन वक्तों में हम रह रहे हैं। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग आपसे मिलेंगे वीकेंड के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।